हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आज एक नए क्लास में, नए चैप्टर में और नए सब्जेक्ट में आप सभी का वेलकम कर रहा हूं मैं खान सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आइए और हमसे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो हम आज एक बार फिर से ऐसी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट की, यूपी बोर्ड। और जी हाँ, आप पहला क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे कि मैं किस सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ, किस सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाला हूँ। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी साथ में करते रहें। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की। किसकी? सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10 यूपी बोर्ड, ठीक है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। इसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 20 नंबर के आते हैं, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम इसको बहुत महत्व देते हैं कि ये पहले अच्छे से पढ़ाए जाने चाहिए ताकि बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। पहले इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, निरंकुशवाद, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद या फिर उदारवाद। तो क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहेंगे राष्ट्रवाद। आंसर हमने नीचे यहाँ पे दर्शाए हुए हैं ताकि अभी पढ़ा रहे हैं हम, जब हम टेस्ट लेंगे तभी आंसर आपको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद। चलो क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उनकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे कल्याणकारी राज्य या गणराज्य या राष्ट्रराज या फिर राजतंत्र। क्या कहेंगे? राष्ट्रराज, ठीक है। क्या कहेंगे? राष्ट्रराज, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा जल्दी स्पीड में पढ़ेंगे आज। 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा? बताइए उस कलाकार को। कार्ल काइस्पर, फ्रेडरिक सारियू या फिर देला क्रोवा या फिर गियाकोमो। क्या है आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रेडरिक सारियू, फ्रेडरिक सारियू, ठीक, फ्रेडरिक सारियू। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखिए, अर्नस्ट रेनन कौन था? कौन था ये? फ्रांसीसी दार्शनिक था, जर्मन दार्शनिक था, ब्रिटिश चित्रकार था या फिर रूसी दार्शनिक था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रांसीसी दार्शनिक था। अर्नस्ट रेनन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्न में किसे मैटरनिख, अब देखिए हिंदी सही से पढ़िए, निम्न में किसे मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? किसको बताया भाई? लुई फिलिप को, कैरोल कुर्पिस्की को या फिर माइजनी को या फिर योहान गॉटफ्रीड को? किसको बताया? माइजनी को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? अब देखिए, नेपोलियन को पराजित करने के लिए कई देश एक साथ आए, वो कौन कौन से थे? बताइए। नंबर ए ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। नंबर बी ब्रिटेन, रूस, प्रसा, अमेरिका। नंबर सी ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस। नंबर डी ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? बताइए। नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश मिलके हरा पाए नेपोलियन को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ जुड़ी हुई है? कौन सी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जुड़ी? नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति, ठीक, फ्रांस की क्रांति, इससे जुड़ी हुई है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 में बात करेंगे एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था। जब एकीकरण हो गया तो जर्मनी का सम्राट किसे बनाया गया। रूस के राजा निकोलस को, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को, या ऑटो वान बिस्मार्क को, या काउंट कैमिलो दे कावूर को। किसको बनाया गया। बी इज द करेक्ट आंसर। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। किसको बनाया गया। विलियम प्रथम को। ये प्रसा के राजा थे। चलो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 आएगा पहले। क्वेश्चन नंबर 9 हाँ क्या है। 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था। 19वीं सदी में इटली जो था वो कितने राज्यों में बटा हुआ था। तो कितने राज्यों में बटा था। 7 राज्यों में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। जर्मन वीरता का प्रतीक बलूत को माना जाता है। किसको। बलूत को। ठीक है, अब केवल जो ऑप्शन है उसको हम पढ़ लें ताकि समय ज़्यादा व्यतीत ना हो। आप देख लीजिएगा। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़ लीजिए। ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। कब हुई थी। 1832 में हुई थी। कहाँ है। हाँ ये मिल गया। नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। किसकी छवि। सिक्के छापे गए, उस पर उसकी छवि दिखाई पड़ी, डाक टिकट पर भी दिखाई पड़ी। बताइए कौन था। मारियान। कहाँ है मारियान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मारियान। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। आज 15 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है। इंग्लैंड और यहाँ पे आएगा देश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इंग्लैंड और किसके बीच में हुआ। स्कॉटलैंड के। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। किसके बीच में। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बिस्मार्क ने। ये कहाँ के चांसलर थे। ये प्रसा के थे। कहाँ के थे। प्रसा के चांसलर थे। बहुत बुद्धिमान थे। चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। राष्ट्रवाद में जो जनता होती है जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहती है वो किससे जुड़ी हुई होती है। ठीक, ए समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब इसमें बताओ। थोड़ा सा आंसर हमने रोक के रखा है, फट से चयन करिए। ठीक, आंसर खोल देते हैं। आपको जैसे पढ़ के ही लग रहा था कि इनमें से सभी समान संस्कृति भी होनी चाहिए, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा भी सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर और भी ले लें। चलो ले लेते हैं। वैसे हमारा तो मन था कि आज 15 क्वेश्चन ही पढ़ाए जाएं, लेकिन चलो और ले लेते हैं। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। किस देश में था। फ्रांस में। किसका शासन। बुर्बो राजवंश का शासन फ्रांस में था। याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 अब ले ही लेते हैं और क्वेश्चन। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। नारीवाद। क्या कहेंगे। नारीवाद। बहुत लड़के समाजवाद टिक करके आ जाते हैं, लेकिन नहीं, क्या कहेंगे। नारीवाद। चलो बस अब ये क्वेश्चन 17 क्वेश्चन यहाँ पे थे जो एंड हो चुके हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत 17 क्वेश्चन हो गए। आप 2-3 बार देखिए, बार बार देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।